तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। यह कहानी है एक कमरे में ससुराल का बारिश का कहर की कहानी। गांव के एक कोने में एक पुराना मिट्टी का घर था, जिसमें टीन की छत थी। बरामद लकड़ी की बल्लियों की तरह टिका हुआ था। यही घर था सुगना का ससुराल। शादी को बस 4 महीने हुए थे। मायके से जब विदा हुई थी, तब माँ ने कहा था, बेटी, जहाँ भी रहना प्यार और सब्र से रहना। वो यह नहीं जानती थी कि जिस घर में बेटी भेज रही है, वहाँ एक कमरा पूरा नहीं था। ससुराल वालों के पास बस यही एक छोटा सा कमरा था, जिसमें दीवारें सिलन पड़ी, छत टपकती और खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। सुगना रोज उसी कमरे में खाना बनाती, वही सोचती और वही सबका गुस्सा भी सहती। सास थोड़ी कड़क स्वभाव की थी, जेठ जेठानी के ताने अलग, और पति दिन भर खेतों में मेहनत कर थक कर लौट आता तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। फिर भी सुगना को कभी शिकायत नहीं की, बस दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन सुबह सुबह काले बादल उमड़ आए, आसमान में बिजली गड़गड़ा उठी और तेज हवाएं चलने लगी। गांव वालों को समझ आ गया कि इसकी बारिश पहले जैसी नहीं होगी। सुगना जल्दी जल्दी सब्जी काटने बैठी ही थी कि छत पर टप टप पानी गिरने लगा। उसने बाल्टी और भगोने रखे ताकि पानी बहे नहीं, लेकिन छत इतनी जर्जर थी कि हर जगह पानी टपकने लगा। सास घबराई, सारा सामान कमरे एक कोने में खींच दिया गया। सुगना ने अपनी साड़ी के पल्लू से रसोई में रखी सूखी लकड़ियां ढक दी, ताकि वो गीली न हो जाए। दोपहर होते होते बारिश ने विकराल रूप में ले लिया। बाहर गलियों में पानी भरने लगा, घर की दीवारें भीग भीग कर गीली मिट्टी में बदलने लगी। टीन की छत की आवाज इतनी तेज थी कि एक दूसरे की आवाज सुनना भी मुश्किल हो रहा था। घर एक कोना गिर गया, वहीं जहाँ सुगना की शादी की तस्वीर टंगी थी। सब चौंक गए, डर के मारे बाहर निकल गए। पूरे घर बस एक ही कोना बचा था, वहीं जहाँ सुगना चूल्हे के पास बैठी थी। उसने सबको वहीं बुला लिया। 4 लोग, एक कोना, टपकती छत, घुटनों तक पानी, और एक बहू जो अब तक सबकी नज़र में बस नहीं थी, आज सबकी रक्षा कारण बन गई। सुगना ने जल्दी से एक प्लास्टिक की चटाई बिछाई, सबको बिठाया, ऊपर छाता खोल दिया। खुद भीगती रही, लेकिन सास के पैरों पर प्लास्टिक की बाल्टी रख दी ताकि उन्हें ठंड न लगी। पति उसे देख रहा था, पहली बार इतने गौर से। उस नज़र में सवाल भी थे, पश्चाताप भी, और एक गहरा अपनापन भी थे। बारिश थमी, लेकिन उस एक कमरे में जो हुआ, वो रिश्तों की एक नई इमारतें खड़ी गई। अगले दिन सास ने पहली बार बहू के हाथ की बनी चाय पी और कहा, तेरे जैसी बहू तो किस्मत वालों की मिलती है। वो बारिश एक कहर थी, लेकिन उसने कमरे के रिश्तों में दीवारों को मजबूत कर दिए थे। एक बहू जो अब तक पराई लगती थी, अब घर की छत बन चुकी है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।